हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपये मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपये प्रति मास बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए किसका किसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम 3 का ए लेते हैं। 3 का ए है उसकी बचत और उसकी आय का, यानी कि मार्गरेट की बचत और उसकी आय का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीजों का तुलना किया गया है, उसकी बचत और उसकी आय का तुलना किया गया है। तो कोई भी दो चीजों का तुलना करके भाग करना अनुपात कहलाता है। तो इसमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे उसकी बचत और उसकी आय का, तो उसका अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे मार्गरेट का मासिक वेतन बराबर 1910 रुपया। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं मार्गरेट का मासिक वेतन कितना है, 1910 रुपया। तो यहाँ पे हम मासिक वेतन लिख दिए हैं 1910 रुपया। उसके बाद हम लिखेंगे मार्गरेट के आय का मासिक बचत बराबर 370 रुपया। मार्गरेट अपनी आय में से 370 रुपया प्रति मास बचत करती है, तो हम लिख दिए मार्गरेट की आय का मासिक बचत बराबर 370 रुपया। तो इसका मासिक बचत है 370 रुपया। तो इसका खर्च कितना होगा, क्वेश्चन में खर्च नहीं दिया हुआ है, तो हम खर्च भी निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे मार्गरेट के आय का मासिक खर्च। अब देखिए उसका मासिक खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका मासिक वेतन कितना है, 1910 रुपया, और उसका मासिक बचत कितना है, 370 रुपया है। तो इसका मासिक खर्च निकालना है। तो खर्च कैसे निकालेंगे, तो उसके मासिक वेतन में से मासिक बचत को घटा लेंगे, तो उसका खर्च निकल जाएगा। तो उसका मासिक वेतन कितना है, 1910 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1910 घटाओ, और मासिक बचत कितना है, 370। तो इसमें से हम 370 घटा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेंगे 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, 9 हो जाएगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, उसके बाद बच गया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो मार्गरेट के आय का मासिक खर्च कितना निकल गया, 1540 रुपया। तो प्रश्न में जो जो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए हैं। अब हम 3 का ए लेते हैं। 3 के ए में देखिए किसका किसका अनुपात निकालना है। इसमें है उसकी बचत और उसकी आय का। तो मार्गरेट की बचत और आय का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे मार्गरेट की बचत और उसकी आय का अनुपात बराबर, पहले क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, तो हम पहले लिख दिए बचत, मार्गरेट का बचत, उसके बाद दिया हुआ है आय, तो हम बट्टा में हम लिख देंगे मार्गरेट का आय। अब देखिए मार्गरेट का बचत कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्गरेट के आय का मासिक बचत कितना है, 370 रुपया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 370 बट्टे, उसके बाद है मार्गरेट का आय। तो देखिए मार्गरेट का आय कितना है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्गरेट का मासिक वेतन बराबर 1910 रुपया, यानी कि वो महीना में कितना कमाती है, कितना कमाती है, 1910 रुपया। तो मार्गरेट का आय में हम क्या लिख देंगे, 1910। तो कितना आ गया, 370 बट्टे 1910। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे, उसके बाद अनुपात में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा, तो कितना बच गया, 37 बट्टे 191। अब देखिए 37 और 191 किससे कटेगा, तो कैसे पता करेंगे जो कौन सी संख्या से दोनों कट जाएगा। तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे, दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जितना आएगा उससे हम दोनों संख्या में भाग दे देंगे, तो वह सरलतम रूप में बदल जाएगा। तो हम 37 और 191 का एचसीएफ निकालेंगे। 37 और 191 का, 37 को 5 से गुना करते हैं, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 5 से 15, 16 17 18, 185, तो लग जाएगा 6 से करते हैं, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 3 18, 18 4 22,
6 से ज़्यादा आ गया तो किससे लगाएंगे 5 से। 5 से लगाएंगे 185। 11 में से 5 घटाएंगे 6, ये कट जाएगा। अब इसको घेरेंगे, यहाँ से अगला भाजक 37 है, 37 उतारेंगे यहाँ पे। 6 छक्के 36, 7 में 6 गया 1, कट जाएगा। इसको घेरेंगे और अगला भाजक क्या है 6, तो 6 यहाँ पे उतारेंगे। 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में यहाँ पे हम लगा देंगे 6, कट गया। तो HCF कितना आ गया 1 आ गया। अब हम 1 से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो 1 से किसी संख्या में हम भाग देंगे तो वही संख्या रह जाएगा, तो हम इस संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसको अनुपात में लिख लेते हैं। तो अनुपात में हम कैसे लिखते हैं, तो अंश में जो संख्या रहता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसके अंश में क्या है 37, तो 37 को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे। तो अनुपात का चिन्ह कैसे देते हैं, 2 बिंदुओं के द्वारा हम अनुपात को दर्शाते हैं, एक बिंदु ऊपर में एक बिंदु नीचे में, ये अनुपात का चिन्ह है। अब इसमें देखिए हर में क्या है, हर में है 191, तो उसके बाद लिख देंगे 191। 3 के ए का आंसर हो जाएगा 37:191। 3 का ए हो गया। अब हम 3 के बी में चलेंगे। 3 का बी देखिए क्या है, 3 का बी है उसकी आय और उसके व्यय का, यानी कि मार्गरेट की आय और मार्गरेट के व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। पहले बचा था और आय का अनुपात ज्ञात करना था, अब है आय और उसके व्यय का। व्यय मतलब होता है खर्च, तो उसके आय और व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे मार्गरेट की आय और उसके व्यय का अनुपात। तो पहले क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेंगे मार्गरेट का आय, उसके बाद है व्यय, तो बट्टा में हम लिख देंगे मार्गरेट का व्यय। अब देखिए मार्गरेट का आय कितना है, तो मार्गरेट का आय कितना है 1910 रुपया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1910 रुपया। अब देखिए मार्गरेट का व्यय कितना है, व्यय मतलब होता है खर्च, उसका खर्च देखिए कितना है। यहाँ पे अभी हम खर्च निकाले हैं, तो कितना आया है 1540 रुपया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1540 रुपया। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा। अब 191 और 154 में भाग करना है, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस अंक से कटेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं। 191 और 154 का HCF निकालेंगे और HCF जितना आएगा उससे हम दोनों संख्या में भाग दे देंगे। तो चलिए इसका HCF निकाल लेते हैं। एक बार में लगाएंगे 154, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 8 में से 5 घटाएंगे तो 4, ये कट जाएगा। इसको घेरेंगे, यहाँ से उतारेंगे 154। 47 को हम 3 से गुना करते हैं, साथ ही आएगा इसका 1 हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 14, 141 लग जाएगा। 4 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 3 से लगाएंगे 141। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 5 में से 4 गया 1, ये कट जाएगा। यहाँ से उतारेंगे 47, 13 तिया 39, 7 में से 9 नहीं घटेगा, कहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, ये कट जाएगा। अब घेरेंगे, यहाँ से उतारेंगे 13, एक बार में लगाएंगे 8, 13 में से 8 गया 5, घेरेंगे, यहाँ से उतारेंगे 8, एक बार में लगाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3, इसको घेरेंगे, यहाँ से उतारेंगे 5, एक बार में लगाएंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 2 से भाग देंगे 3 में, एक बार में लगाएंगे 2, 3 में से 2 गया 1, इसको घेरेंगे, यहाँ से उतारेंगे 2। अब 1 से 2 में भाग देना है, तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका HCF कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 से हम दोनों संख्या में भाग देंगे, तो 1 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या रह जाएगा, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसको अनुपात में लिख लेते हैं। तो अनुपात में कैसे लिखते हैं, तो अंश में जो संख्या रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो अंश में क्या है 191, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 191। उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देते हैं। तो इस प्रकार से हम अनुपात का चिन्ह देंगे 2 बिंदुओं के द्वारा, एक बिंदु ऊपर में एक बिंदु नीचे में। उसके बाद देखिए हर में क्या है, हर में है 154, तो उसके बाद हम लिख देंगे 154। तो 3 के बी का आंसर हो जाएगा 191:154। इस प्रकार से 3 का बी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया समाप्त।